नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, कक्षा 10 में आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। तो इस वाले चैप्टर में बेटा सबसे पहले आपको यह टॉपिक समझना जरूरी है। आप देख पा रहे हैं यह टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के ही प्रश्न 1.1 एक्सरसाइज में है। जैसा कि पहले प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बेटा सबसे पहले जानना यही जरूरी है कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो आइए इसको समझते हैं, फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिएगा बेटा, ये रही अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस प्रमेय का कथन क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक यदि ए और बी आपको दिए गए हो बेटा, और अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर आपको यदि प्राप्त हो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र ये होता है बेटा। ये आपको याद रखना है। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी इंटू में क्यू प्लस में आर, और यह जो आर का मान होता है बेटा वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए तथा बी से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर ए क्या है, ए को बोलेंगे बेटा अपन भाज्य, बी को बोलेंगे भाजक, क्यू को बोलेंगे भागफल, और आर क्या रहेगा आपका शेषफल यानी रिमाइंडर। अतः अपन कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला हिंदी में ये होता है। ये संकेतों के रूप में है और ये फार्मूला आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये रहा बेटा फार्मूला, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, और आपको यह भी जानना जरूरी है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो देखिएगा बेटा, जैसे ये हो गया आपका भाग का चिन्ह, और यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है इसे क्या बोलते हैं बेटा, भाज्य, और जिसका भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, भाजक, और जो आपका उत्तर आता है उसे क्या बोला जाता है, भागफल, यानी भाग देने पर जितना प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, भागफल, और नीचे घटाने पर जो अंत में बचता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, शेषफल। तो ये हो गई बेटा बेसिक सी बातें जो कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ आपको याद रखना है बेटा, भाज्य को ए से दर्शाएंगे अपन, भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। तो ये संकेत आपने याद रखने हैं। आइए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब इन 3 प्रश्नों में आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब महत्तम समावर्तक निकालना आपको आता है बेटा, लेकिन आपको यह महत्तम समावर्तक किसकी सहायता से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है बेटा, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक्सरसाइज है बेटा 1.1, और इसका क्वेश्चन नंबर अपन करने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा, और आपने एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आप ध्यान से देखना। तो आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिखेंगे। 2 संख्याएं दी गई हैं बेटा, वो 2 संख्या क्या है, एक है 135 135, और दूसरी संख्या है बेटा 225। तो ये 2 संख्याएं आपको दी गई हैं, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके आपको इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ आपको 135 और 225 में बताना है कि कौन सा मान बड़ा है, 225 बड़े हैं कि 135। तो आप जानते हैं कि 225 बड़े हैं, तो 225 इज ग्रेटर देन 135। तो ये बड़ा का चिन्ह लगा देना है कि 225 का मान बड़ा है 135 से। ठीक, अब क्या करना है आपने, चूंकि यह प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे तब
यूक्लिड विभाजन, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कर रहे हैं बेटा। तो प्रमेयिका और एल्गोरिथम में फ़र्क सिर्फ इतना है, ये प्रमेयिका का यूज अपन करते जाते हैं और जो जो स्टेप बनते जाते हैं फिर वो क्या बन जाती है, एल्गोरिथम। ठीक है ना, तो बात लगभग एक ही है। अब 225 और 135 का आपको SCF निकालना है, तो हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला अभी बताए हम आपको, क्या होता है बेटा, A बराबर B इंटू में Q प्लस में क्या होता है, R। ठीक है, तो ये हो गया अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आपको स्टेपों में इस प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी चरण नंबर इसका रहेगा 1। ध्यान से देखिएगा। अब जो वाला मान बड़ा है बेटा उसमें भाग दे दो छोटे वाले मान का, और आपको पेपर में ऐसे देखो लाइन खींच लेनी है। ठीक है, रफ कार्य आप एग्जाम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो 225 में भाग देंगे बेटा काय का, 135 का, तो आपने ऐसे लिख लिया। ठीक, और बेटा यह भाग तब तक देते जाना जब तक कि शेषफल आपका 0 ना आ जाए। क्यों, अभी हम बता रहे हैं हम आपको। तो 135 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 225 आ जाए। 2 बार पढ़ेंगे तो बेटा इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार पढ़ेंगे। तो 135 आपने ये लिख दिए। ठीक, फिर तो यहाँ हो जाएगा बेटा 9 और ये हो जाएंगे 0। तो कितना शेषफल आया अभी आपका, 90। तो इतने में अभी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बता दें बेटा, यह है आपका भाज्य, यह है भाजक, यह है भागफल और यह है शेषफल। यानी ये A का मान है और ये B का, और ये Q का मान है और ये है R का। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। यदि इसमें यह मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A का मान रखेंगे कितना है बेटा, 225 बराबर B का मान कितना है यहाँ पर, 135, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। Q का मान कितना है यहाँ पर, 1, प्लस R का मान कितना है बेटा यहाँ पर, 90। ऐसे लिख दिया। मतलब जिसमें भाग देते हैं उसको लिखा, जिसका भाग देते हैं फिर उसको लिखा, और जितना भागफल आया उसमें किया गुणा, और जो आपका शेष बचा है उसको कर दिया आपने प्लस में। तो ये आपका एक स्टेप बन गया बेटा। ठीक, अब शेषफल अभी 0 नहीं आया है तो आपको यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल को R से दर्शा रहे हैं बेटा, तो R का मान 0 नहीं आया है, तो R इज नॉट इक्वल 0। तो अपन ने ये लिख दिया। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कि शेषफल का मान 0 नहीं आया है। अब क्या करना है बेटा, इसके बाद यह जो आपका शेषफल बचा है तो यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है शेषफल के बाजू से ही। ठीक है, और जिसका आपने भाग दिया था, यहाँ भाग आपने किसका दिया था, 135 का ना, तो उसको यहाँ लिख देना है ऐसे करके। ठीक, अब 90 का भाग आप 135 में देंगे। यदि 2 बार बेटा पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 90। अब क्या करेंगे, इनको घटा देंगे तो कितना आएगा बेटा, 45 आया। अब फिर से आपको इतने भाग में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है। तो यहाँ A का मान हो जाएगा 135, B का रहेगा 90, Q का मान 1 और R आ जाएगा आपका शेषफल 45। तो यहाँ आपका स्टेप नंबर 2 यानी चरण नंबर 2। इसमें क्या कहेंगे बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करिए इस फार्मूले का। तो क्या आएगा, A का मान कितना हो गया आपका, 135 बराबर B का मान कितना हो गया आपका, 90, गुणा में भागफल आया Q का मान 1 यानी 1, प्लस शेषफल कितना बचा है आपका बेटा, 45। ये और यहाँ अभी आप देख पा रहे हैं इतने भाग में, ये आपका दूसरा स्टेप है। यहाँ 0 नहीं आया है शेषफल, तो हम कह सकते हैं यहाँ R इज नॉट इक्वल 0। यहाँ R का मान अभी 0 नहीं आया है बेटा। ठीक, तो R का मान 0 नहीं आया है, तब तक आपको सॉल्व करते चलना है। अब
अभी आर का मान आपका 0 नहीं आया है, तो अब स्टेप नंबर आपका आ जाएगा बेटा 3rd। तो आपके स्टेप तब तक बढ़ते चलेंगे जब तक कि यहाँ शेषफल 0 ना बचे। अब तीसरा स्टेप क्या रहेगा, जैसा कि हमने बताया था कि शेषफल के बाजू में आपको ऐसा भाग का चिन्ह बना देना है और उस संख्या को लिख देना है जिसका आप इसके पहले भाग दिए थे। तो किसका भाग दिए थे आप, 90 का, तो 90 आ जाएंगे बेटा यहाँ पर। तो 45 का भाग दे दीजिए, 90 में कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 45 दूनी क्या हो जाएगा 90, यहाँ से इस फल क्या बचेगा बेटा 0। अब आ गया 0। तो 3rd स्टेप में आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यह है आपका a का मान, ये हो जाएगा b का मान, ये q और ये बचा आपका r 0। ठीक, लगाइए है प्रमेय का तो क्या हो जाएगा, यहाँ a का मान कितना है यहाँ पर 90, तो 90 बराबर हो जाएगा आपका b का मान है आपका 45, q का मान है आपका 2 और r का मान है बेटा आपका 0। तो यहाँ आप क्या कहेंगे, r बराबर आपका 0 आ गया है, तो r इज इक्वल 0। तो r का मान यदि 0 आ जाए तो अब आपको रुक जाना है। ठीक, तो अपन कह सकते हैं कि अब आपका आंसर कौन है इसमें से, तो बेटा आंसर आपका यह होता है, जो आपका लास्ट भाजक बचता है, यह भाजक है ना, तो जो लास्ट भाजक बचता है वही आपका क्या होता है बेटा आंसर। तो हम कह सकते हैं अतः 135 व 225 का HCF, तो इन दोनों का HCF कितना आएगा बेटा 45 यानी 45। तो ये रहा आपका आंसर बेटा। ठीक, तो आपको पेपर में बिल्कुल इसी तरह से लिखना है बेटा, तो आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। तो आशा है यह क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए बेटा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले प्रश्न पर। तो आपको दो संख्याएं दी गई हैं 196 और 38,225। इन दोनों का आपको HCF निकालना है। तो जैसा कि हमने बताया था बेटा, आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला काम यह है आपका कि यहाँ आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो आप जानते हैं बेटा यह संख्या बड़ी है और यह संख्या छोटी है। तो 38,220 का मान बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह लगा है किससे, 196 से। ठीक, इतना कर दिया। अब चूंकि यह आपको HCF किसकी सहायता से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, तो हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब क्या कह सकते हैं बेटा, आपको हम बताए थे अभी क्या होती है प्रमेयिका, a बराबर b इंटू में q प्लस में क्या होता है r। इसको दे देंगे आप समीकरण नंबर 1। आप जानते हैं बेटा यह है भाज्य, यह भाजक, गुणा में भागफल है और प्लस में क्या है शेषफल। ठीक, तो जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर आपको एक लाइन खींच देनी है इस तरह से, और जो संख्या बड़ी है उसमें भाग दे देना है छोटी संख्या का। तो ऐसा लगा बनाया आपने भाग का चिन्ह। ठीक, और बड़ी संख्या क्या है बेटा 38,220, इसमें आप देंगे भाग छोटी संख्या का 196 का। ठीक, तो भाग तब तक देते जाना है बेटा जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, चलिए अभी 196 का 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अभी एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 196। घटा दीजिए बेटा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, ये हो जाएंगे आपके 8। ठीक, और ये आ जाएगा आपका 1। तो 186 बचे हैं बेटा। तो अभी तो आपको पूरा पूरा भाग देना है इसमें, अभी आपका यह काम आपका ख़त्म नहीं हुआ है। तो 186 बचे हैं, अब आप उतार लेंगे बेटा ये 2। ठीक, तो 196 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि ये आ जाए, तो 9 बार पढ़ेंगे बेटा। तो 9 बार पढ़ने पर 196 गुणा 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1764, इतना आ जाएगा बेटा। तो 9 बार पढ़ने पर कितना आया 1764। घटा देंगे आप इसको तो कितना बचेगा यहाँ पर 8, ये हो जाएगा आपका 9, है ना।
ये हो जाएगा आपका 0। ठीक, 98 अभी आपने 2 लिए थे, अब बचा क्या आपका 0। ठीक, अब आप गुणा करेंगे 196 में 5 बार, तो आपका आ जाएगा कितना, 980 ही आएगा बेटा। तो आपका शेषफल कितना रहा है यहाँ पर 0। तो आपका एक ही स्टेप में हो गया बेटा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चरण नंबर 1, है ना, क्योंकि एक ही बार में शेषफल 0 आ गया है तो आपको और अन्य भाजक में भाग नहीं देना पड़ा, आपका शेषफल 0 आ गया, तो बस इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये आपका A का मान है बेटा, A, यह है B, यह है Q और यह है आपका R। A, B, Q और R। इस प्रमेयिका में लिखेंगे आप यह मान, तो क्या आ जाएगा बेटा, A का मान रखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा A का मान 38,220 बराबर। B का मान कितना है आपका 196 गुणा Q का मान कितना है आपका 195 प्लस R का मान है बेटा आपका कितना 0। यहाँ शेषफल कितना आ गया बेटा 0, यानी R रिमाइंडर R बराबर क्या आ गया 0। तो R का मान यदि 0 आ जाए तो अब आपको रुक जाना है, ठीक है ना बेटा। और अब आपको आंसर लिख देना है, तो हम यहाँ कहेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF महत्तम समावर्तक क्या होगा बेटा, जो भाजक होता है ना बेटा, उसको आपको आंसर में देना है। तो आपका भाजक क्या है यहाँ पर 196, तो आपका HCF क्या होगा बेटा 196। तो ये आपका क्या रहेगा आंसर। तो आशा है बेटा आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीसरे वाले प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपको दो मान क्या दिए गए हैं बेटा, 867 और 255। 867 और 255 का आपको क्या निकालना है बेटा HCF। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, 867 जो है यहाँ पर वह बड़े हैं किससे, 255 से। तो आपने ऐसा लिख दिया, सबसे पहला काम आपका यही है। फिर आपको यह HCF निकालना है किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ये आपने लिख दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, A बराबर B इंटू Q प्लस में R। अब आपका सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, भाग देना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग। तो आपने सबसे पहले ऐसा भाग का चिन्ह बनाया और 867 बड़ी संख्या आपने यहाँ लिखी और 255 का भाग दे दो। ठीक, अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ें बेटा कि यह मान आ जाए। तो अभी अपन 3 का गुणा करके देख रहे हैं, तो कितने हो गए बेटा 765। 4 बार में यह ज़्यादा हो जाएगा मान, तो 3 बार ही पढ़ेंगे बेटा। तो 765 यहाँ लिखिए, 765 आपने, और 3 बार पढ़ा था तो आपने इसको यहाँ लिख दिया। अब यह मान घटा दीजिए, कितने बचे यहाँ पर 2, ये हो जाएगा बेटा 0 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 102 बचे बेटा। ठीक, अभी आप शेषफल 0 आया नहीं है, तो आप स्टेप 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका A का मान रहेगा, ये B का, ये Q और ये R। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 867 बराबर B का मान क्या है आपका 255 गुणा में Q का मान क्या है आपका 3 प्लस में R का मान क्या है बेटा यहाँ पर 102। तो आपने क्या लिख दिया 102। और यहाँ आप कह सकते हैं कि R का मान अभी 0 नहीं आया है, तो R इज नॉट इक्वल 0। आप इसको ऐसा लिख देंगे। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, चरण नंबर 2। तो आपको क्या करना है बेटा, अभी यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो इसके बाजू में, शेषफल के बाजू में आपको ऐसे भाग का चिन्ह बनाना है और इसमें भाग दे देना है किसका, भाजक का। तो अंतिम भाजक क्या था आपका 255, आपने ऐसा लिखा। ठीक, तो अब इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ें बेटा, 2 बार करके देख रहे हैं अपन। तो यदि 2 बार पढ़ेंगे यहाँ पर तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 बार गुणा करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 204।
घटा दीजिए, कितना आएगा बेटा 1 5, ये आ गया। ठीक, अब बेटा अभी भी 0 नहीं आया है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो यहाँ a का मान हो जाएगा 255, b का हो जाएगा 102, q रहेगा आपका 2 और r रहेगा 51। रखेंगे बेटा इसमें तो क्या हो जाएगा 255 बराबर 102 गुणा में आ जाएगा आपका 2 प्लस में r का मान आ जाएगा 51। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं बेटा अभी भी r का मान 0 नहीं आया है। ठीक, अब तीसरा स्टेप, तो आपने क्या करना है, शेषफल के बाजू में ऐसे भाग का चिन्ह बनाया और अंतिम भाजक क्या है आपका 102, तो 51 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 102 आ जाए, तो 2 बार पढ़ेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा बेटा 0। अब यहाँ पर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ चरण नंबर है बेटा आपका थर्ड, तीसरा नंबर। यहाँ a का मान रहेगा 102, b का रहेगा 51 और q का रहेगा 2 और शेषफल आ गया आपका 0, r का मान 0। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर प्रमेय का लगाने के बाद, यहाँ आ जाएगा 102 बराबर b का मान है आपका 51 इंटू q का मान है आपका 2 प्लस r का मान है आपका 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि r बराबर 0, r इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर जो है आपका वो 0 आ गया है। तो अब हम इसका आंसर बता सकते हैं बेटा, तो हम कहेंगे अतः 867 व 255 का जो SCF है बेटा वो क्या होगा, तो ये SCF कौन सा होता है बेटा आपका अंतिम भाजक। तो अंतिम भाजक क्या आया आपका बेटा 51 आया कि नहीं, तो अंतिम भाजक आपका 51 है, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा बेटा 51। तो ये आपका आंसर है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हुआ। आशा है आप सबको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।